नवादा में एक दलित बस्ती को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। करीबन 80 घर जो है आग के आक्रोश में आ गए और जलकर राख हो गई। ये आग ही लगाना था तो बड़े बड़े नेता के घर में लगाइए ना साहब, आप लोग क्या गरीबों की बस्ती जलाते हैं। जी हाँ, यह जमीन से जुड़ी मामला नवादा से अभी खबर आ रही है। जरा एक भव्य तस्वीर देखिएगा। नवादा में साजिश की आग क्यों लग गई? आग साजिश की नहीं है, साजिश इसे बताया जा रहा है। एक डर का माहौल समझिए कि घरों के चारों ओर बंदूक से गोलियां तड़तड़ा रही हो और गांव के चारों ओर से 80 घरों में आग लगा दिया गया। उस समय आपके दिल पर क्या बीत रही होगी जरा बताइएगा। यानी यहां कोई सरकार नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई न्यायपालिका नहीं है, कोई सुनने वाला देखने वाला, सब गूंगा बहरा अंधा बहरा सब है। इस विभिन्न प्रकार के पार्टियों के नेता अपने अपने रोटी सेकने में लगा है। हालांकि मामला हम बताने का प्रयास करेंगे। ये इस मामले का मुख्य आरोपी जो नंदू पासवान है, जो पूर्व बिहार पुलिस के रिटायर्ड हैं और उनके पतोह जो है आंगनबाड़ी सेविका है। लेकिन यह आग लगने का, नवादा का अग्निकांड का मामला अगर यह पासवानों द्वारा नहीं किया गया होता, अगर इस स्वर्णों द्वारा किया गया होता तो देश में भूचाल आता कि स्वर्णों ने फिर एक दलित पर वार कर दिया। लेकिन सच्चाई हम यही बताएंगे कि आज एक स्वर्ण ने ऐसा किया होता तो ये देश दहल गया होता। लेकिन शुक्रगुजार का ये एक दलित ने एक दलित पर अत्याचार किया है। एक दलित ने दलित के बस्ती को जलाकर राख किया है और यहाँ नेता जो है अपना अपना रोटी सेकने में लगे हैं। फिलहाल मेरा नाम मनदीप कुमार है। अब चंपारण वाला मीडिया पर हमारे खबर को देख रहे थे। नवादा में बुधवार के रात्रि में करीबन 8 बजे के बाद में क्या होता है, जब लोग सोने चला जाता है तो करीबन 25-30 की टोली आती है। पहले हवा फायरिंग करती है, गोली चलाती है, उसके बाद में गांव को घेर कर एक बस्ती को आग लगा देती है। बस्ती में जब ही आग लगता है अफरा तफरी मच जाती है, बचाओ बचाओ की आवाज आती है। हालांकि 2 घंटे तक आग लगती रहती है। उसके बाद आग पर काबू पाया जाता है। तब तक सारे घर जल के राख हो जाती है, यानी खाक हो जाती है। अब नवादा की यह खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश कुमार जी के कानून व्यवस्था पे कड़ी सवाल उठ रही है और उठना भी चाहिए। हम कई बार मर्तबा कहे, हमने कहा कि नीतीश कुमार जी के सरकार जो है लूल हो गई है, अपंग हो गई है। यानी इसमें रिश्तेदारों को भी साना गया है, हित परित हिसैती को भी साना गया। एफआईआर का मतलब हो सकता है कि कॉल डिटेल निकला होगा नंदू पासवान का, उसके आधार पर भी एफआईआर किया जा सकता है, किया गया होगा। लेकिन हम कहेंगे कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस घटने का जांच करके इस बातों को देखा जाए कि आखिरकार इस घटना में सम्मिलित कौन है। कोई तीसरा तो फायदा नहीं उठा रहा है। हालांकि ये बहुत दुखद खबर है, यह बहुत ही जघन्य अपराध है। और आग लगाना, आग के हवाले पूरे एक दलित समाज को, एक बस्ती को, यानी 200-400 लोगों को आग के हवाले कर देना, ये बहुत बड़ा दुर्दांत अपराध है। ये बहुत बड़ा दुर्दांत अपराध है। अब नवादा की यह खबर पूरा देश में फैल चुकी है। नेता अपने अपने रोटी सेकने में लगे हैं। आरजेडी नीतीश कुमार जी को शिकंजा कस रहे हैं और यहाँ जीतन मांझी। लेकिन हाँ, वहीं पासवान के नेता चिराग पासवान का अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है। सबसे बड़ी खबर नवादा के में दलितों की बस्ती को आग लगाने के बाद में सबसे बड़ी खबर की पासवानों के नेता चिराग पासवान का भी कोई अभी तक बयान नहीं आया है। सूत्रों के हवाले से माने तो इसमें पासवान जाति के ज्यादा लोग सम्मिलित है। अब इसलिए चिराग पासवान अपना स्टेटमेंट नहीं देंगे। वहीं जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, मांझियों के दलाल, मांझियों के नेता, अगर ये आग ही लगाना था तो बड़े बड़े नेता के घर में लगाइए ना साहब, आप लोग क्या गरीबों की बस्ती जलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद की बात यह है कि दलित के बस्ती में आग लगाने वाला अगर यह दलित नहीं होता तो आज पूरे देश में जो है क्या हो गया होता। इस कांड में सम्मिलित अगर एक भी स्वर्ण जाति का लोग होता, एक भी सिंह जाति का लोग होता तो इस देश में पूरा बवंडर हो जाता। इस बात को जरा गौर से आप सुनिए और इस बात को देखिए कि ये दलित बस्ती पर दलित के लोग ही आग लगाते हैं, जिसमें 80 घर जलकर राख हो जाते हैं। इस पूरे बात को, पूरे लहजा को पूरा हिसाब से समझने वाली चीज है कि 28 व्यक्तियों का एफआईआर में नाम है। 80 को जो एक घर देख रहे हैं, दलित भाई का एक कस्बा था। इस गांव का नाम कृष्णनगर नवादा जिला में, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नवादा जिला में पड़ता है। और यहाँ पर ये देखिए जो तीतर बीतर जले हुए घर दिख रहे हैं, लगातार
लगातार 2-2.5 घंटे तक गरीबों का घर जलता रहा। गरीब त्राहिमाम की तरह बचाओ बचाओ की आवाज लगाते हुए चिल्लाती रही, कोई मदद नहीं आया। आखिर आग जब बुझ गई तो सारी टीम पहुंचती है और बुझे हुए आग पर ये लोग काबू पाता है। अब तो आप सीबीआई जांच करेंगे, वो तो ठीक है, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, वो तो ठीक है। जब जब देखा जाता है ऐसा कांड होता है, वायरल घटना होती है, उसमें क्या होता है कि जल्दबाजी में आरोपियों को उठा करके जेल भेज दिया जाता है ताकि मामला को क्लोज कर दिया जाए। इस मामला को जानने का प्रयास नहीं किया जाता है कि आखिरकार इस घटना में शामिल कौन कौन है, किस किस तत्व के लोग इसमें शामिल है, असामाजिक तत्व कौन है, या कोई तीसरा फायदा उठा रहा है। वहीं नंदू पासवान के पत्नी और बहू का कहना है कि वो लोग घर पे ही थे, ये कांड उनके द्वारा नहीं कराया गया है और मेरा भी घर जला है। और नंदू पासवान की गिरफ्तारी होती है, कोई जांच नहीं होता है, आनन फानन में 15 लोग जेल चले जाते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि ये पासवान और दलित के झगड़े में यादव जाति को समेट रहे हैं, जिनका नाम है जीतन राम मांझी। यादव इसमें कहीं से सम्मिलित नहीं है। एक यादव का नाम आ जाने से यादव जाति की कोई बुराई नहीं होती है, आरजेडी कोई बदनाम नहीं हो रहा है। हालांकि हमें आरजेडी जदयू से कोई मतलब नहीं है, भाजपा लाजपा से। इस गरीब के घर में आग क्यों लगा, तब जानिए। नंदू पासवान का ये रैयती जमीन है उनके अनुसार, और ये लोग पूरा बस्ती के लोग काबू जमाए थे, घर बनाए थे। अब जब मेरा जमीन आप लोग खाली कर दीजिए तो ये दलित बस्ती आखिर जाए तो जाए कहां। आज सरकार आकर के चिकनी चुपली बातें कर रही है, आज आकर के सब लोग जो इनका मददगार बन गया है। जब इनके पास बसने के लिए जमीन नहीं था तो किस बिल में छुपी थी बिहार की सरकार? क्यों नहीं डोनेशन देके, क्यों नहीं पट्टा दे करके, क्यों नहीं इनका बंदोबस्त करा करके इनको बसाया गया? कहां थी बिहार सरकार? अब आग लगा दिया गया कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा, तो अब ये लोग वोट का राजनीति। हालांकि नीतीश कुमार जी की सरकार जो है अपंग हो गई है, लूल हो गई है, ये कहीं से कहने की बात नहीं है। जब तक नीतीश जी की सरकार गठबंधन में रहेगी, चाहे वो राजद से गठबंधन हो या भाजपा से गठबंधन हो, सरकार की तरह नहीं चलेगी, एक जुगाड़ की तरह चलती है। बिहार सरकार अब जुगाड़ की तरह चलती है, यानी नीतीश कुमार एक जुगाड़ है। कभी आरजेडी का जुगाड़ बनते हैं, कभी भाजपा का जुगाड़ बनते हैं। सरकार अगर चलती तो किसी की मैया की हिम्मत नहीं था कि जाकर के 80 घरों में आग लगा करके जला दे, चाहे कोई सा बड़ा विवाद हो। ये जंगल राज नहीं होगा, ये मंगल राज है और ये कमंडल राज है। हालांकि देखिएगा वहां के विवेक ठाकुर जो सांसद है नवादा के, वो भी आरजेडी पे तंज कसते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहां आरजेडी पे तंज कसना अपनी करतूतों को छुपाना है। यहां आरजेडी का क्या दोष है? आप दलित समाज, और वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी और नीतीश कुमार पे निशाना साधा है। दबंगों ने पहले फायरिंग किया, फिर पूरी बस्ती को आग के हवाले कर दिया, का विवाद था। और ढेर सारे लोगों का जमीन पे बहुत सारा लोग बसा है, कानूनी प्रक्रिया है। अगर आपकी जमीन है तो सरकार उसको खाली करवाती, अतिक्रमण करवाती। तो फिर आप एक कानून में काम करने वाले बिहार पुलिस के रिटायर्ड सिपाही हैं और आप लोगों के घर में आग लगा देते हैं, ये कतई सही नहीं है। एक कहीं से सही नहीं है, कहीं से ठीक नहीं है। अगर ऐसा नहीं उड़ेगा, अगर ऐसा आग नहीं लगेगा, अगर ऐसा लोगों का घर नहीं जलेगा, तो फिर नेता का रोटी कैसे सेंका जाएगा? नेता तो चाहता है कहीं घटना हो, कहीं आग लगे, कहीं गोलियां चलें, लोग तितर बितर मरे, हम वहां जाकर के संतावना दे, उनकी आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करे, अल्लाह से दुआ करे, प्रभु से कि हे प्रभु इनके मरे हुए आत्मा को शांति दे दीजिए। ये तो नेता आज के चाहते हैं। यहाँ जो भी किया होगा वोट का राजनीति किया होगा। बिहार सरकार में आरजेडी की भी सरकार नीतीश कुमार के साथ रही है, भाजपा की भी सरकार नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन इस गरीब बस्ती वाले को अभी तक कोई जमीन नहीं दिया। वहां के अंचलाधिकारी पे कार्रवाई होना चाहिए, वहां के जो है ऐसा नहीं हो पाया। देखिए जब घर अब आग लग जाने के बाद डीएम साहब पैकेज देंगे, अनाज देंगे, मुआवजा देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं कहा कि 80 गरीबों का घर कहां कैसे बनवा दिया जाए। अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में लोग मवेशी के बच्चे को जला दिया, मजबूरी थी। एकाएक 80 घर में आग जल रहे थे,
फायरिंग हो रही थी। यानी देखिए, एक डर का माहौल समझिए, एक डर का माहौल समझिए कि घरों के चारों ओर बंदूक से गोलियां तड़तड़ा रही हो और गांव के चारों ओर से 80 घरों में आग लगा दिया गया। उस समय आपके दिल पर क्या बीत रही होगी, जरा बताइएगा। यानी यहां कोई सरकार नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई न्यायपालिका नहीं है, कोई सुनने वाला देखने वाला, सब गूंगा बहरा अंधा बहरा सब है। इसलिए अपनी रक्षा स्वयं करे। ट्रेनों पे जो लिखा है वो आज आप अपने आप पर लिख लीजिए, अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। जब ट्रेनों में लिखा है तो आप अपने माथे पर लिख के घूमिए कि अपनी जीवन और परिवार की रक्षा स्वयं करे। सरकार इसमें जिम्मेवार नहीं, सरकार उसी दिन जिम्मेवार है जब चुनाव आती है, उनको वोट लेना होता है। और जैसा ये हुआ, अभी तो कुछ माजरा नहीं है, सोशल मीडिया पर कुछ वायरल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यह घटना वायरल हो रहा है, लेकिन ये घटना में तोड़ फोड़ धरना प्रदर्शन कहीं नहीं होगा, इसलिए कि दलितों पर दलितों ने अत्याचार किया है। वहीं यह स्वर्ण अत्याचार किया होता तो इस देश में बवंडर हो जाता। लेकिन यह आज साबित होता है कि ठाकुर को मारिए। कौन ठाकुर? कौन ठाकुर को मारना है? हर जाति और समाज में बैठा ठाकुर को मारना है। और ये वही ठाकुर लोग है, ये वही ठाकुर लोग है जो ये आग लगा दिया दलित के बस्ती को और बदनाम। देखिए दबंग, यहां बात को समझिए, यहां टाइटल क्या लिखा है? अरे अरे बाप रे, टाइटल क्या लिखा है? दबंगों ने पहले फायरिंग की, फिर पूरी बस्ती को आग लगा दिया। यहां देखिए, नवादा में दलितों के बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया दबंगों के द्वारा। बात समझिए। कुछ लोग सोचेंगे बाप रे, दलित को स्वर्ण लोग जला दिया होगा, लेकिन शुक्रगुजार कहिए, ऐसा तो स्वर्णों ने बना के नहीं रखा है। अगर आप जा भी नहीं सकते हैं, जला भी नहीं सकते हैं, अगर जलाए होते तो खून की नदियां बहती, गंगा बहता। कुछ वो लोग भी सोचते हैं। आपको भी अपने से सजग रहना है, अपनी रक्षा स्वयं करना है। इस सरकार के हवाले, इस लाइसेंसी बंदूक के हवाले आपको नहीं रहना होगा। आपको अपना औजार खुद बनाना होगा, नहीं तो आपकी जान और इज्जत आबरू नहीं बच पाएगी। फिलहाल तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय बिहार।